नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। देश की राजधानी दिल्ली में एक संभावित बड़े आतंकी खतरे को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विफल कर दिया। जी आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक सुनियोजित अभियान चलाकर के 9 संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े हुए थे और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद हैं। सर बताइए, क्या है ये पूरा मामला? अब देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आई है, देखिए, आरोपियों को दिल्ली के संवेदनशील इलाकों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों से जुड़े स्थानों की जानकारी जुटाने और संभावित हमलों की तैयारी करने का निर्देश दिया गया था। कई दिनों तक निगरानी और तकनीकी जांच के बाद स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई किया है और पूरे मॉड्यूल को पकड़ने में सफलता हासिल की है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, ये आसान भाषा में अगर इसको आप समझेंगी तो आपको पता चलेगा कि जो 5 बड़े जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें आपको समझने को मिलेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। जी सर, ये आखिर दिल्ली पुलिस ने किस साजिश का पर्दाफाश किया है? देखिए, वही मैं बता रहा था कि देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है ना, उसके अनुसार यह कोई सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में रहकर राजधानी में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, यानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। तो जांच के दौरान यह सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों का एक नेटवर्क काफ़ी सक्रिय है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के निर्देश पर काम कर रहा है। तो इनका काम संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाना, संभावित टारगेट की रेकी करना और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई के लिए जमीन तैयार करना, जो इनका काम मुख्य था, ये बताया जा रहा है। अब सुरक्षा एजेंसियों का साफ तौर पर यह मानना है कि यदि समय रहते इस नेटवर्क को नहीं पकड़ा जाता तो यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल हो सकता था, क्योंकि अब समझिए रिया कि देश की सुरक्षा के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और इस तरह की चीज़ों को लेकर के हमारी देश की जो सरकार हो या फिर जो पुलिस हो या फिर जो जांच एजेंसियां हैं, वो कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। और आपको पता होगा कि यही वजह है कि तमाम जो एजेंसियां हैं या जो पुलिस है, वो पहले से अलर्ट मोड पर रहती है और इस तरह की चीज़ों पर वो नज़र रखती है कि ऐसे जो संदिग्ध गतिविधि वाले जो लोग हैं या जो इस तरह की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो नहीं बने, इसके लिए पहले से ही वो अलर्ट मोड में रहती है। और इसी का नतीजा है कि एजेंसियाँ पहले से अलर्ट मोड पर थी, उनको इस बात की आशंका थी और उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। और आपको पता चलेगा कि काफ़ी मशक्कत के बाद जो है ना, ये इस नेटवर्क का खुलासा किया गया है। तो इन आरोपियों का निशाना किन किन जगह पे, कौन कौन स्थान थे वो? देखिए, अभी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, लेकिन जो फिलहाल जो जानकारी सामने जो आई है कि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने संभावित टारगेट की पूरी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की और करना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन जांच एजेंसियों का यह साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को दिल्ली के कुछ संवेदनशील और रणनीतिक महत्व वाले स्थानों को नजर रखने का काम दिया गया था। किनको? उन लोगों को जिनको पुलिस ने पकड़ा है। बताया यह भी जा रहा है कि इनमें सुरक्षा प्रतिष्ठान भी शामिल है, महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र और सुरक्षा बलों से जुड़े कुछ स्थान भी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन लोगों ने किसी स्थान की रेकी पूरी कर ली थी या वे अभी जो है वो उसके प्रोसेस में ही लगे हुए थे। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऐसे मॉड्यूल अक्सर पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, आपने पहले भी सुना होगा कि जो रेकी ऐसे ही किया जाता है, फिर अपने विदेशी हैंडलर्स को रिपोर्ट ये लोग भेजते हैं और उसके आधार पर आगे की लोग कार्रवाई करते हैं। तो आपको पता है रिया कि ये कितना बड़ा गंभीर मसला हो सकता था सुरक्षा के लिए, खास करके वो दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ इतने बड़े बड़े मल्टी हब हैं, इतने बड़े बड़े वहाँ प्रतिष्ठान हैं और बहुत सारे ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ अगर कोई आतंकी कुछ इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये धन्यवाद है ऐसी पुलिस एजेंसियों का जिन्होंने समय रहते इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। तो सर, पुलिस को इनके आईएसआई और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का पता कैसे चला? देखिए, यही महत्वपूर्ण सवाल है।
पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई सप्ताह तक तकनीकी निगरानी की। आपको पहले भी मैंने बताया कि पहले से ही अलर्ट रहती हैं एजेंसियां, और यहाँ भी यही हुआ है। मोबाइल फोन, डिजिटल कम्युनिकेशन, वित्तीय लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की जांच के दौरान ही ये महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी इस पर जो है बहुत स्पष्ट कुछ नहीं बता रही है सुरक्षा का हवाला देते हुए, लेकिन जांच में कुछ ऐसे संपर्क सामने आए हैं जो पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। ऐसे में एजेंसियों को यह भी संदेह है कि यह पूरा नेटवर्क कई स्तरों पर संचालित हो रहा था, जिससे स्थानीय एजेंटों से लेकर विदेशी संपर्कों तक की भूमिका इसमें हो सकती है, जो चिंता का विषय है। तो फिलहाल जो डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच है वो की जा रही है। जांच एजेंसियों यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपों को जो आरोपी जो पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उनको आखिर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, किसके इशारे पर ये काम कर रहे थे, और इनको कहां-कहां से ये जो निर्देश है वो प्राप्त हो रहे थे, और सबसे बड़ी चीज कि आखिर इनका अंतिम उद्देश्य क्या था, इनका टारगेट क्या था, इनको करना क्या था। अब इस चीज को पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी जो जांच एजेंसियां हैं या पुलिस है अभी स्पष्ट कुछ नहीं बोल रही हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का लिहाज है और जांच उससे प्रभावित होता है। लेकिन अब खुलासे हो जाएंगे, जब पुलिस पूछताछ कर रही है तो चीजें सामने निकल करके आएंगी। तो आरोपियों के पास से क्या-क्या चीजें बरामद हुई? देखिए रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्पेशल सेल की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से कई संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है, और इसीलिए ये कई तरह का अंदेशा लगाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार कुछ हथियार भी इनके पास मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, मोबाइल फोन तो आम बातें मिलती है, दस्तावेज और अन्य सामग्री जांच के लिए इनके पास से जब्त की गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जांच अब डिजिटल उपकरणों की हो रही है। मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया संपर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा से नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी मिलने की उम्मीद है। और ऐसी जांच एजेंसी को यह लग रहा है कि अगर इसको हम पता लगा लेते हैं तो इन लोगों के जो तार हैं वो किनके साथ जुड़े हुए हैं, किस किस राज्य में इनके नेटवर्क फैले हुए हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ तक अभी तक अपना संपर्क विकसित कर लिया है। तो बरामद सामग्री की रिपोर्ट आने के बाद मामले में बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा एजेंसियां खुद कह रही हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं उसके जांच करना थोड़ा जटिल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि असंभव है, नामुमकिन है, वो तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। और समय लगने के बाद जब इसकी पूरी रिकॉर्ड जब निकल करके सामने आएगी तो तस्वीर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आखिर इसमें क्या कुछ उद्देश्य था इनका और ये क्या कुछ करने वाले थे। तो क्या लगता है कि अब ये जांच किस दिशा में बढ़ेगी? देखिए, स्पष्ट है, गिरफ्तार जो 9 आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। एजेंसियों का मुख्य फोकस इस नेटवर्क के पूरे ढांचे को समझने पर है। जांचकर्ता यह जानना चाहते हैं कि इस मॉड्यूल में कुल कितने लोग शामिल थे और कौन-कौन लोग इसे संचालित कर रहे थे, और क्या देश अन्य हिस्सों में भी इनके सहयोगी सक्रिय हैं, यानी कि जो और भी लोग हैं या जो दूसरे देश हैं, जैसे कि बार-बार पाकिस्तान पे आरोप लगते हैं, तो जो इसमें इस नेटवर्क में जो बात कही भी जा रही है कि वहां से भी उनको हैंडल किया जा रहा था। तो पुख्ता सबूत जुटाने और इसके अलावा फंडिंग नेटवर्क का विदेशी संपर्क इनका कैसा है, क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल और संभावित टारगेट्स की भी गहन जांच की जा रही है। कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले में समन्वय स्थापित कर रही हैं। सबसे बड़ा चीज है कि सुरक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, और आगे की जांच में इस नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम सामने आएंगे। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेकर हर पहलू की जांच कर रही हैं, और अभी बहुत कुछ स्पष्ट करना नहीं चाहती हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अब किन्हीं आतंकियों को पकड़ा जाना या फिर किसी ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ होना जिसमें ये जो 9 एजेंट जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके अभी जो शुरुआती जो जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, ये इनके विदेशी नेटवर्क सामने आ रही है। तो आखिर जब विदेश से इनको हैंडल किया जा रहा था तो ये इनकी टारगेट क्या थे। हालांकि ये तो जांच एजेंसियां या पुलिस को तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने एक बड़े खतरे को टाल दिया समय रहते अपने सूझबूझ से, लेकिन इनका टारगेट क्या था और आगे ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह के नेटवर्क में काम कर रहे हैं और आगे इनका क्या प्लान है, इसका खुलासा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद एजेंसियां जो हैं, जो जांच एजेंसियां अब यही कोशिश कर रही हैं कि इनके आगे के नेटवर्क को खंगाला जाए और पूरी जो डिटेल्स है, पूरी जो बात है वो पता लगाया जाए कि इनका टारगेट क्या था, और धीरे धीरे ये सब चीज़ सामने आ जाएंगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 9 संदिग्ध एजेंटों की गिरफ्तारी को राष्ट्रीय सुरक्षा
के लहजे से बड़ी सफलता माना जा रहा है। जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन एजेंसियों का दावा है कि समय रहते कार्रवाई कर एक संभावित बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है। अब पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। आखिर इस नेटवर्क के पीछे कौन-कौन लोग थे और इनका अंतिम मकसद क्या था, इस पे पता चलने पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।